हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इनके बारे में बताएंगे जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। मेन पॉइंट हम आपको छोटे से शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं। पहला पॉइंट है, महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। मतलब जो भी दार्शनिक थे, भौतिक और लिखित परंपराओं को एक जगह कर लिया गया और उनको मूर्ति कला के द्वारा से समझाया गया। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत था सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई थी। आरंभ में स्तूप वस्तुतः टीले होते थे। यह पवित्र बौद्ध स्थल है जहाँ आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ा जाता था। जो बुद्ध जी थे उनके अवशेषों को चबूतरों से गाड़ा जाता था। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत बड़ा योगदान था। शाहजहां बेगम ने यूरोपियनों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही लेकर जाने दी। सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाई। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्रवादी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुंगस्तकी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंदु, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति की जाती थी। यहाँ यज्ञों का भी महत्व दिखाया गया है। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह व ब्रह्मचार्य। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचार्य और धन संग्रह न करना, ये सब इनके प्रमुख व्रत हैं। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं ने साहित्य का सृजन किया है। बौद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके द्वारा मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले थे। बुद्ध के शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में थे, परंतु संघ में आने पर सब बराबर माने जाते थे। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। ऐसी स्त्रियां जो संघ में आईं वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी। भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता है, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा को समाप्त करना। अहम और इच्छा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम में दर्शाने का प्रयास किया है। सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म में इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुईं। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्त्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन चर्चाओं और विवादों की एक झांकी भी मिलती है। सतु पिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह है, जिसमें हम शास्त्रों के दर्शन कर सकते हैं। संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है, जिसे संत चरित्र कहते हैं। इसमें संत की उपलब्धियों का गुणगान किया जाता है, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपरा को महायान की संज्ञा दी गई है। लोग दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद का थेरवादी कहते थे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।